जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शैन के सामने अब नाइट नंबर 1 आ गया है और अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों अपना अपना मार्शल ड्रैगन बाहर निकालते हैं। नाइट 1 कहता है कि टूर्नामेंट के स्टार्ट से मैं एक भी मैच नहीं हारा हूँ और मैं पहले मैच से ही सिर्फ तुमसे लड़ने का वेट कर रहा था और मुझे आशा है कि तुम मुझे अब निराश नहीं करोगे। हाओ शैन भी अब अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं भी तुम जैसे कंपटीशन को ढूंढ रहा था। हाओ शैन फिर तुरंत हेलो ऑफ फेथ, प्रोटेक्शन अवार्ड और लाइट पावर अटैक की टेक्निक का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है और ये देखकर सिस्टर लिन टेंशन में आ जाती है। लेकिन टीचर ये हुआ बताता है कि उस जैसे जीनियस के लिए एक साथ 3 स्किल यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाइट नंबर 1 उसके इन तीनों अटैक को एक साथ ही रोक देता है। हाओ शैन अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उसे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार सिर्फ एक ही तलवार से उसे रोक देता है और ऐसा लग रहा है मानो हाओ शैन अपनी जी जान लगा रहा है। लेकिन नाइट नंबर 1 के लिए ये बच्चों का खेल है। हाओ शैन अलग अलग डायरेक्शन से उस पर हमला कर रहा है और उस पर अपनी एनर्जी भी छोड़ रहा है। लेकिन नाइट नंबर 1 अपनी स्पिरिट पावर को यूज करके अपनी स्पिरिट पावर से उसको आसानी से नलिफाई कर दे रहा है। नाइट नंबर 1 कहता है कि तुम्हें अब वेनेगेंस नाइट की उपाधि खुद ही त्याग देनी चाहिए और तुम कोई अपना स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों नहीं यूज कर रहे हो। हाओ शैन अब और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज करके उस पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला करता है, लेकिन इस बार भी वो एक ही हाथ से हाओ शैन की पूरी शक्तियों को रोक देता है। हाओ शैन फिर तभी आसपास एक आग का वर्लपूल क्रिएट कर देता है और ये कौन सी स्किल है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन कुछ नाइट समझ जाते हैं कि ये सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर ऑपरेशंस और किलिंग्स का ऑरा है और मेन एल्डर खड़े होकर हैरानी से देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये किलिंग स्वॉर्ड वॉटेक्स टेक्निक है और ये मास्टर क्विंगी की बनाई गई अल्टीमेट स्किल है। लेकिन अभी क्योंकि हाओ शैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये अपने पीक पर नहीं है और ये सिर्फ 1/10 ही बार अपनी दिखा पाएगा। नाइट नंबर 1 इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये टूट नहीं पाता और वो समझ जाता है कि इस वर्लपूल में हाओ शैन गायब होकर बीच बीच में बाहर निकलकर उस पर हमला करने वाला है। नाइट नंबर 1 इविल स्माइल देता है और कहता है कि भले ही ये स्किल एक जीनियस स्किल है, लेकिन तुम अभी इसके जेस्चर से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, इसलिए मैं इसमें से आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। हाओ शैन बीच बीच में उस पर अचानक अटैक कर रहा था, लेकिन वो उसके हर एक अटैक को डिफेंड कर पा रहा था और फिर नाइट नंबर 1 ड्रैगन राइज अटैक करके हवा में उड़कर अटैक पोजीशन में आ जाता है ताकि वो ऊपर से इस वर्लपूल से बाहर निकल सके। हाओ शैन उसे बीच में रोकने की कोशिश भी करता है और उनकी लड़ाई होने लगती है, लेकिन नाइट नंबर 1 हाओ शैन को दूर फेंक ही देता है और वर्लपूल खत्म हो जाता है। सब देखकर ये हैरान थे कि इतने पावरफुल अटैक को उसने आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन वो भी हाओ शैन की स्किल से प्रभावित है और कहता है कि तो तुमने अब अपने इनहेरिटेड स्किल्स को यूज करना शुरू कर ही दिया। और फिर वो हाओ शैन को बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग वेनेजेंस नाइट बनना चाहता था और तुम्हारे पिता हमेशा से मेरे टारगेट रहे थे, इसलिए मैं टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से तुमसे लड़ना चाहता था। लेकिन अब लगता है कि तुम्हें हराने में मुझे कोई खुशी नहीं होगी क्योंकि तुम तो आसानी से ही हार रहे हो। अब वो हाओ शैन पर अटैक कर देता है और उनमें फाइट होने लगती है। हाओ शैन अपना 100% दे रहा है और नाइट नंबर 1 जस्ट बच्चे की तरह उसके सामने लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जीत रहा है। लड़ते लड़ते नाइट नंबर 1 उसका मजाक उड़ाता है कि तुम नाइट ऑफ होली सील की लेगेसी पर एक कलंक हो क्योंकि तुम इतने कमजोर हो अभी भी। हाओ शैन ने अपनी स्किल्स यूज कर दी हैं, लेकिन अभी भी उसके जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे दिखाओ कि मास्टर जिंगयू ने अभी और क्या सिखाया है तुम्हें। हाओ शैन के मुंह से खून निकल रहा है और वो काफी बुरी तरह घायल हो चुका है। अब हाओ शैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगता है क्योंकि वो अब अपने फाइनल अटैक पर है और वो अपना ड्रैगन बाहर निकालता है और उस पर सनलाइट स्ट्राइक करता है और सेम अटैक नाइट नंबर 1 भी करता है और उन दोनों के अटैक नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन तभी हाओ शैन आकर उस पर अचानक हमला कर देता है और वो उससे भी बच जाता है और उल्टा हाओ शैन की ही एक स्वॉर्ड टूट जाती है। हाओ शैन सिंगल स्पॉट से ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूर फेंक दिया जाता है। मुंह से खून और बेहोशी की हालत सभी को निराश कर देती है और रेफरी हाओ शैन के पास आकर
कहता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो? तुम्हारी तलवार टूट चुकी है और तुम थक चुके हो। तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। वही नाइट 4 निराश होकर सोचता है कि तो ये थी ग्रैंडपा की चॉइस जो एंड में हार ही गई। लेकिन तभी हाउशान कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, और ये सुनकर रेफरी हैरान है। नाइट नंबर 1 कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अगर तुमने अब कंटिन्यू किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हार मान लो, मुझे तुम्हें और दर्द नहीं देना है। हाउशन कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम स्ट्रांग हो और तुमने स्टार्टिंग से अब तक अपना बेस्ट नहीं दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो ताकि मैं भी अपने आप को परख सकूं। हाउशन अब विक्टिम अटैक समन करता है और एल्डर ये देखकर हैरान है कि इसमें यह अटैक करने की हिम्मत है। इस अटैक में इसका ब्लड और एनर्जी यूज होगा, और अगर इसने ज्यादा इसे यूज किया तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सिर्फ 10 सेकंड तक ही रहता है और सब उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। हाउशान के पास बहुत ज्यादा मजरस ऑरा आ जाता है और नाइट नंबर 1 भी अपने आप को तैयार कर लेता है और अब उनमें फाइट होने लगती है। हाउशान की तलवार जमीन के अंदर तक गटा कर रही है, और अगर ये एक बार भी उससे लड़ गई तो वो जीत जाएगा। लेकिन हर बार वो उसे डिफेंस करने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन उसे इस अटैक को डिफेंस करने में दिक्कत हो रही है। और अब इनके बीच मुकाबला हमें बराबरी का लग रहा है, जिसमें कभी हाउशन पीछे धकेल दिया जाता है तो कभी नाइट 1। लेकिन हाउशन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और नाइट 1 उसे समझाता भी है कि रुक जाओ, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी और तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। लेकिन हाउशन नहीं रुकता और अब इस विक्टिम अटैक से वर्लपूल क्रिएट करके फिर से उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है, और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।